स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे संबंधित क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि कम से कम गलती हो सके और हमारा चयन जो है वो सुनिश्चित हो सके। कभी कभी कई स्टूडेंट का 4-6 नंबर से चयन जो है वो रुक जाता है, ताकि उनको बहुत ही पछतावा होता है। अगर थोड़ी सी सावधानी आप बरतेंगे तो आप जो है वो इन गलतियों से बच जाएंगे तथा आपका चयन भी सुनिश्चित हो सकता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना एडमिट कार्ड लीजिए और चुपचाप जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 1 घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। 1 घंटे पहले पहुँच जाएंगे उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप 10 मिनट बाद पहुँचते हैं तो आपके शरीर में एक वाइब्रेशन होगा जिससे आपके अंदर स्थिरता नहीं रहेगी। जब स्थिरता नहीं रहेगी तो आपका मन जो है वो इधर उधर भटकेगा तथा आपकी परीक्षा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 घंटे पहले पहुँचेंगे, आप लेट जाइए, बैठ जाइए, आराम करिए, ज़्यादा किसी से बात मत करिए या आप ऐसे लोगों को देख के मत परेशान होइए कि देखिए वो नोट लेकर के पढ़ रहा है, काफ़ी देर से पढ़ रहा है परीक्षा के। आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है मेन गेट पे जहाँ पे इंक्वायरी वगैरह होती है, तलाशी होती है, वहाँ तक भी लोग पढ़ते रहते हैं। तो उनको देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो है 1 साल से नहीं पढ़ा है, तैयारी नहीं कर पाया है, तो वो 10 मिनट में क्या तैयारी कर लेगा। तो आपको उनको देख कर के नहीं परेशान होना है, क्योंकि आपने खूब तैयारी की है और आप पढ़ाई किए हैं। तो आप चुपचाप एग्जामिनेशन सेंटर में जाइए, जो वहाँ के रूल रेगुलेशन हैं उनको आप फॉलो करिए, उनसे आप कतई ज़ोर ज़बरदस्ती न करिए, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आप जो है प्रश्न पत्र को खोलिए। खोलने के बाद प्रश्नों को पढ़ते चलिए। पढ़ते पढ़ते सबसे पहले तो जो प्रश्न आपको आ रहा है उन पे आप सही का निशान, जिन पे आपको एकदम सही आ रहा है कि इसका आंसर यही होगा, उस पे आप सही का निशान लगाइए। उतने का आप सही कर, मान लीजिए 100 प्रश्न ऊपर से नीचे तक दिए, 100 प्रश्न हैं तो 100 प्रश्नों में अगर आपको 20 प्रश्न सही सही आ रहा है तो उन 20 प्रश्नों को सही का निशान लगा करके और उनको आप जो है वो सर्किल को कलर कर लीजिए। एक तरफ आप जो है बुकलेट रखिए, एक तरफ आंसर शीट रखिए। ईश्वर ने आपको 2 आँख दिए हैं, दोनों में बैलेंस बना के। अब ये नहीं कि एक अगर गलती हो गई, अगर सीक्वेंस आपका बिगड़ गया तो फिर आपके सारे सीक्वेंस जो है वो बिगड़ जाएंगे, फिर आप गलतियां ही गलतियां होती जाएंगी। इसलिए सावधानीपूर्वक, अगर प्रश्न नंबर 3 में 2 सही है तो उसको भरिए, 5 में ये सही है तो इसको भरिए। इससे क्या होगा कि आपको बार बार अब इन प्रश्नों को देखना नहीं पड़ेगा। ये तो आपके पक्के हो गए। अब कुछ प्रश्न बचते हैं। अब जो प्रश्न बच रहे हैं आप उनको देखिए, उनमें देखिए कि इनमें कौन सही हो सकता है। अगर आपने पढ़ा है तो अगर आप थोड़ा सा भी जो है प्रेशर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये वाला सही है। इसकी 2 विधियाँ हैं, एक सिलेक्शन विधि देखिए, एक रिजेक्शन विधि देखिए। जैसे मान लीजिए किसी विकल्प में दिया गया है, ऊपर से आपको उसमें नहीं आ रहा है तो फिर नीचे से लगाइए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही हो सकता है। अगर ऐसी विधि आप लगाते हैं, ऐसा मेथड लगाते हैं तो कम से कम 50% इसमें सफल होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको सावधानी ये रखना है कि प्रश्न कितना भी आसान हो, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। होता क्या है कि कभी कभी हमारे छात्र भाई जब परीक्षा दे करके निकलते हैं तब तो कहते हैं कि हमारा जो है ये लगभग 100 प्रश्न सही है, लेकिन जब प्रश्न दे करके निकलते हैं
उसके बाद जब कुछ छात्रगण मिलाते रहते हैं प्रश्नों को, तब उसमें देखते हैं तो कहते हैं हाँ, अपने मन में कहते हैं कि इसमें तो ये होगा, बता रहे हैं वो इसमें तो हमसे ये गलती हो गई। फिर जब आगे बढ़ते हैं, घर पे आते हैं, तब देखते हैं कि इसमें तो ये गलती हो गई। अब यूट्यूब पे देखते हैं तो पता चलता है कि एक्सपर्ट जो बता रहे हैं उसमें ये सही है। तो उनमें ये लगता है, उनको ये लगता है कि हाँ, हमने प्रश्न तो इसमें तो यही सही है जो बता रहे हैं। अब ये है कि आपने उन प्रश्नों को पढ़ा है, पढ़ने के बाद भी आपसे वो प्रश्न गलती हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस प्रश्न को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। अगर उस प्रश्न को आपने सही ढंग से पढ़ा होता, तो आपसे ये गलतियाँ ना होती। इसलिए कहा जाता है कि प्रश्न कितना भी आसान हो, लेकिन प्रश्न को हमेशा पूरा ही पढ़ना चाहिए। जब तक आप प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ेंगे, सही आंसर उसका आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है प्रश्न कभी कभी आसान बनाता है और बनाने के बाद भी आपसे गलतियां करवाना चाहता है। लास्ट में थोड़ा सा नहीं जोड़ देगा, उसको आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और आगे ही प्रश्न को देख लेंगे। इस प्रकार से कई प्रश्न जो है वो गलती हो जाते हैं और इन्हीं गलतियों के कारण हमारा चयन जो है वो रुक जाता है। मान लीजिए आपने खूब पढ़ाई की है और आपने कठिन कठिन प्रश्नों को जो है वो सही कर दिया है और जो इजी प्रश्न थे उनको जो है आपने गलती कर दिया, तो हुआ क्या कि जो नहीं पढ़ा था वो तो कठिन नहीं कर पाया है, उसका भी वही हो गया हाल। और आपने कठिन कर दिया, सही गलत कर दिया, तो आपका भी वही हाल हो गया। तो इस प्रकार से जो कुछ नंबरों से वंचित रह जाते हैं, अगर थोड़ी सी सावधानी आप बरतेंगे जो हमने बताया, तो आपका भी चयन हो सकता है। आप इन छोटी छोटी गलतियों से बच सकते हैं। परीक्षा में समय से पहुंचिए, किसी की तरफ मत देखिए, अपने प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर आपको कुछ प्रश्न उसमें नहीं आते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी एग्जामिनर करता क्या है, ऊपर के 4 5 6 7 प्रश्न जो है कठिन बना देते हैं, पीछे के कुछ प्रश्नों को आसान कर देते हैं, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो होपलेस हो जाए, नर्वस हो जाए। तो आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारा सुझाव है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इस प्रकार से लेकर के आते रहें। धन्यवाद।